नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार एक नगर में चित्रभानु नाम का एक शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था। उस पर एक साहूकार का बहुत अधिक कर्ज था। कर्ज न चुका पाने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उसी दिन महाशिवरात्रि थी। चित्रभानु भूखा प्यासा रहा और पूरे दिन अनजाने में भगवान शिव का स्मरण करता रहा। शाम होने पर साहूकार ने उसे एक दिन के भीतर कर चुकाने की शर्त पर छोड़ दिया। इसके बाद चित्रभानु उसी अवस्था में जंगल की ओर शिकार की तलाश में निकल पड़ा। रात हो चुकी थी, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। थककर वह एक तालाब के किनारे स्थित एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ बेल का वृक्ष था और उसके नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। यह बात चित्रभानु को ज्ञात नहीं थी। दिन रात कुछ भी न खाने के कारण उसका अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत हो गया। रात के समय तालाब पर एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आई। अवसर देखकर चित्रभानु ने धनुष बाण चढ़ाया, लेकिन उसके हाथ के झटक से कुछ पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। हिरण ने शिकारी को देख लिया और विनती करते हुए कहा, मेरे गर्भ में शिशु है, मैं उसे जन्म देकर फिर लौट आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। अभी मुझे मारोगे तो मेरे बच्चे की भी मृत्यु हो जाएगी। चित्रभानु का मन पिघल गया और उसने हिरणी को छोड़ दिया। इस दौरान फिर से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे और इस प्रकार रात्रि के प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ समय बाद एक दूसरी हिरणी वहां आई। चित्रभानु ने उस पर भी निशाना साधा, लेकिन फिर से पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। हिरणी ने कहा कि वह अपने पति की खोज में है और उससे मिलकर लौट आएगी। चित्रभानु ने उसे भी जीवन दान दे दिया। इस प्रकार दूसरे प्रहर की पूजा भी अनजाने में पूर्ण हो गई। रात्रि के अंतिम प्रहर में एक हिरणी अपने बच्चे के साथ तालाब पर आई। चित्रभानु ने धनुष चढ़ाया, किंतु फिर वही हुआ। पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए और अंतिम प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। हिरणी ने कहा कि वह अपने बच्चे को उसके पिता के पास छोड़कर लौट आएगी। चित्रभानु ने उसे भी छोड़ दिया। इस प्रकार शिकारी की पूरी रात शिव पूजन और जागरण में व्यतीत हो गई और प्रातः काल हो गया। तभी एक हिरण वहां आया और बोला, यदि तुमने मेरी पत्नी और बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, और यदि तुमने उन्हें छोड़ दिया है तो मुझे भी जीवन दान दो। मैं उनसे मिलकर फिर लौट आऊंगा। चित्रभानु ने सारी घटना हिरण को सुनाई और उसे भी छोड़ दिया। कुछ समय बाद हिरण अपने पूरे परिवार के साथ वापस आया और बोला कि अब तुम हमारा शिकार कर सकते हो। उनकी सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता देखकर चित्रभानु का हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो गया
भगवान शिव की कृपा से उसका मन निर्मल हो गया और उसने सभी को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, महाशिवरात्रि का व्रत और भगवान शिव की पूजा करने से उसे महान पुण्य की प्राप्ति हुई। मृत्यु के बाद भगवान शिव के गण उसकी आत्मा को शिवलोक ले गए। तो मित्रों, यह थी महाशिवरात्रि की पावन कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके अवश्य बताइए। धन्यवाद। हर हर महादेव।